अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं यह है मोहम्मद अब्दुल्ला की, जो कि आई कॉम पार्ट 1 और बी कॉम पार्ट 1 में मोस्टली कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। टॉपिक जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट को हम देखेंगे इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट की आगे टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले अपनी डेफिनेशन की जानिब, इंटरेस्ट की डेफिनेशन की जानिब। कहता है कि इंटरेस्ट इज द चार्ज ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ बोरोइंग मनी टिपिकली एक्सप्रेस एज एनुअल परसेंटेज रेट। जो इंटरेस्ट है ये अगर आप किसी से मनी बारो करते हैं या लैंड करते हैं, ये उस पे जो चार्ज होता है, जो इंटरेस्ट मनी पे चार्ज होता है, यानी कि इसके मनी को यूज करने की जो सर्विसेज आप देते हैं या लेते हैं, तो उसको आप कहते हैं इंटरेस्ट। और इसको आप जो एक्सप्रेस करते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं एपीआर से, मतलब कि एनुअल परसेंटेज रेट। तो स्टूडेंट्स, सिंपल वर्डिंग में बात करें तो मनी को, पैसे को यूज करने के जो चार्जेस आप पे करते हैं या वसूल करते हैं उसको कहते हैं इंटरेस्ट। टाइप्स हैं इसकी दो किस्म की, एक है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बढ़ते हैं सबसे पहले अपने पहले टॉपिक की जानिब, जो कि है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट रेट इसकी हम डेफिनेशन देखिए। कहता है सिंपल इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ लोन और ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू ए सेविंग अकाउंट। सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या है कि जब एक आप किसी को पैसा देते हैं या लेते हैं, आप बारो करते हैं या लैंड करते हैं, तो जो आपने इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है, जो ओरिजिनल वैल्यू है उस पर आपने कैलकुलेट करना है। आगे चल के हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो उसके बाद वो कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट डज नॉट कंपाउंड, मीनिंग दैट एन अकाउंट होल्डर विल ओनली गेन इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल एंड ए बॉरोवर विल नेवर हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑलरेडी एक्रूड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो कहता है कि जो आपका इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट रेट होता है, ये तो एक तो आपका होता है प्रिंसिपल अमाउंट होती है जो आपने ली होती है या दी होती है, उस पर आपने इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। और ये इसकी वैल्यू हर साल की नेक्स्ट वैल्यू में ऐड नहीं होती जाती। तो आगे चल के हम इसकी एक्सप्लेनेशन और इसकी एग्जांपल करेंगे, जिसमें आपको सही पता चल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है। सिंपल इंटरेस्ट में हम जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो अलग देते हैं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है हम उसमें जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो उस प्रिंसिपल की वैल्यू में ऐड करके देते हैं। इतना वक्त आप याद रखें। इसके बाद अगर हम इसके फार्मूले पे जाएं तो हमारे पास 4 किस्म के फार्मूले इसमें पढ़ेंगे। यानी कि हमारे पास जब होगा कि अगर सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू अगर अननोन हो तो हम उसके लिए फार्मूला लगाते हैं I = P × R × T / 100। अब स्टूडेंट, इसमें I क्या है, P क्या है, R क्या है और T क्या है। सबसे पहले है I को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट, यानी कि अगर आज आपने पैसा किसी जगह पे इन्वेस्ट किया है, कुछ टाइम पीरियड बाद कुछ इंटरेस्ट रेट लगने के साथ आपकी अमाउंट जो बढ़ जाएगी वो हो जाएगी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू। उसके बाद R क्या है, ये इंटरेस्ट रेट हो गया। टी क्या हो गया, ये टाइम पीरियड हो गया। नेक्स्ट वो कहता है कि आपके पास अगर प्रिंसिपल अमाउंट अननोन हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट थी, यानी कि अगर आज आपने पैसा इन्वेस्ट किया, 5 साल बाद 5% लगने के साथ अमाउंट कितनी होगी, तो वो आपके पास होगा सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट अननोन थी। अगर आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट अननोन हुई तो आप क्या करेंगे, उस टाइम आपका फॉर्मूला जो बन जाएगा वो हो जाएगा P = I × 100 / R × T। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट के लिए आप I को जो अमाउंट है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, R से डिवाइड करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला होगा वो है हमारा अगर इंटरेस्ट रेट अननोन हो। पहले हमने देखा अमाउंट अननोन थी, दूसरे नंबर पे हमने देखा प्रिंसिपल अननोन थी, अब हम देख रहे हैं इंटरेस्ट अननोन है। बेसिकली इस फार्मूले में 4 चीजें हैं, प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरे नंबर पे इंटरेस्ट अमाउंट, तीसरे नंबर पे है इंटरेस्ट रेट, चौथे नंबर पे है टाइम पीरियड। यानी कि 1 बाय 1 हम हर एक चीज को अननोन कर रहे हैं, बाकी 3 चीजों को नोन कर रहे हैं। अब इस केस में हमारे पास है इंटरेस्ट रेट अननोन हो तो आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे रेट = R = I × 100 / P × टाइम। I आपके पास होगी अमाउंट होगी, P आपके पास प्रिंसिपल हो गया और T आपके पास टाइम हो गया। लास्ट जो आपके पास है कहता है कि अगर आपके पास टाइम पीरियड अननोन हो तो आपका जो फार्मूला होगा टाइम पीरियड = T = I × 100 / P × R। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 4 फार्मूले सिंपल इंटरेस्ट के। इसके बाद हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट को हम डिस्कस करने के बाद हम बढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है
कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द इनिशियल प्रिंसिपल विच इज आल्सो इंक्लूड्स ऑल द क्युमुलेटेड इंटरेस्ट फ्रॉम प्रीवियस पीरियड ऑन अ डिपॉजिट ऑफ लोन। यहां पे वो कहता है कि अगर आपने किसी जगह पे इनिशियल वैल्यू इन्वेस्ट की है, पहले साल इन्वेस्ट की है, तो दूसरे साल जो आपका पहले साल का इंटरेस्ट लगेगा वो उसमें ऐड होके दूसरी वैल्यू में आ जाएगा। यानी कि कंपाउंड अमाउंट में हर साल की जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो प्रिंसिपल में ऐड होती जाती है, उस पे आप इंटरेस्ट रेट फाइंड करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में आपकी जो इनिशियल वैल्यू होगी, जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, उसी पे आपने इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। यानी कि सिंपल वैल्यू में आप इंटरेस्ट रेट अलग से देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आप इंटरेस्ट की वैल्यू है वो हर साल प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होती जाती है। यानी कि अगर इसमें भी हम फार्मूला लगाएं तो फार्मूला इसमें होगा कि अगर आपके पास अमाउंट अननोन है, आज अगर आपने पैसा किसी जगह पे इन्वेस्ट किया, 5 साल बाद 10 साल बाद आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी, प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास इंटरेस्ट रेट और टाइम पीरियड की जो वैल्यू के बाद आपकी अमाउंट कितनी बढ़ जाएगी, तो उसको कहते हैं अगर अमाउंट अननोन हो। तो इसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 रेज टू द पावर n। आपके पास p क्या हो गया, आपके पास p प्रिंसिपल अमाउंट होगी, r इंटरेस्ट रेट हो गया, n आपके पास टाइम पीरियड हो गया, और a अमाउंट आपके पास a होगी। यानी कि आपने 5 साल बाद पैसा जमा करवाने के लिए 5 साल बाद पैसा जमा करवाने के बाद आप इंटरेस्ट रेट और टाइम पीरियड के बाद आपकी अमाउंट जितनी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी अमाउंट। दूसरे नंबर पे है आपकी अगर प्रिंसिपल अननोन हो, अगर प्रिंसिपल अमाउंट अननोन हो तो यही फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 रेज टू पावर n। यानी कि प्रिंसिपल अननोन हो तो आप a को डिवाइड करेंगे 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 होल पावर आप n से। उसके बाद अगर आपके पास हो कि टाइम पीरियड अननोन हो तो आपने यही फार्मूला आप कन्वर्ट कर देंगे इसमें n इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग p डिवाइड बाय लॉग 1 माइनस आर डिवाइड बाय 100। ये हमारे पास तीसरा फार्मूला था। और उसके बाद स्टूडेंट है हमारे पास लास्ट फार्मूला, कहता है कि अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट अननोन हो, अगर इंटरेस्ट रेट अननोन होगा तो आपका जो फार्मूला बन जाएगा आर डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू एंटी लॉग लॉग ए माइनस लॉग पी डिवाइड बाय n माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास 4 फार्मूले कंपाउंड इंटरेस्ट के। अब हम चलते हैं असल एग्जांपल की जानिब और देखते हैं कि हमारे पास जो एग्जांपल है किस तरह हमें पता चलेगा कि हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और किस तरह हमें पता चलेगा हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट इसके बाद हम करते हैं एग्जांपल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। हम एग्जांपल पिक करते हैं कि अगर मिस्टर शाहजेब ने बोरो किए 100 टू हारिस फॉर 3 years ऑन 5% पर एनम। मिस्टर शाहजेब ने हारिस हफीज से 100 रुपया बोरो किया है 3 साल के लिए और हर साल वो 5% इंटरेस्ट देगा। हमने कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट में हमने देखना है कि 100 रुपए जो 3 साल बाद वो पे करेगा वो कितनी अमाउंट के साथ पे करेगा, टोटल अमाउंट कितनी पे करेगा। तो हमने टोटल फाइंड करना है तो आप फार्मूला लगाएंगे p मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय t डिवाइड बाय 100। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आपने पहले साल के लिए जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, p आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट 100 होगी, r आपके पास हो गया इंटरेस्ट रेट 5% और t आपके पास हो गया टाइम पीरियड 3 years। आप p की जगह आप 100 करें, r की जगह आप इंटरेस्ट रेट की जगह आप 5% कर लें, t की जगह आपने 3 कर लिया डिवाइड बाय 100 किया, मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 3 से मल्टीप्लाई बाय 5 से, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 15। यानी कि पहले साल 100 रुपए पे वो जो इंटरेस्ट रेट देगा वो होगा 15 रुपए। दूसरे साल का जो इंटरेस्ट रेट होगा सेम इसी तरह से 100 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 15। यानी कि आप ऊपर वाले को वैल्यू को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। थर्ड में क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 15। यानी कि आपके पहले साल की जो इंटरेस्ट की वैल्यू बनी थी वो थी 15, दूसरे साल की 15, तीसरे साल की वो 15 बन गई। आपने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो अलग अलग से करके देते हैं, मतलब कि वो 3 साल बाद 5% लगने के साथ वो टोटल जो अमाउंट पे करेगा हारिस को वो होगी, एक तो 100 रुपया उसे देना ही देना है और बाकी इंटरेस्ट की अमाउंट ये 15 प्लस 15 प्लस 15 ये 15 15 30 30 15 45, टोटल अमाउंट जो वापस रिटर्न करेगा ये हो जाएगा 145 रुपए। यानी कि अगर आज जो पैसा वो लेता है 100 रुपया, 3 साल बाद हो जाएगा 145 रुपया। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं कि एग्जाम्पल जब हमारी होगी कंपाउंड इंटरेस्ट की वो किस तरह से होगी। इसी एग्जाम्पल को हम कैरी करते हैं कि शाहजेब ने हारिस से पैसे लिए लेकिन कंपाउंडेड एनुअली पे।
तो 100 रुपए उसने लिए थे 3 साल के लिए, 5% इंटरेस्ट रेट था। तो पहले साल की जो अमाउंट थी, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होंगे, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 15। ऊपर वाले तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 100 किया, तो 15 आपके पास आंसर आ गया। अब इस 15 को आपने क्या करना है, आपने 15 को 100 में ऐड करना है। यही हम बार बार कह रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो प्रिंसिपल में ऐड होके आएगी, यानी कि दूसरे साल जो वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस 15, ये हो जाएगी 115। यानी कि पहले साल जो थी वो 100 रुपया थी, पहले साल के एंड पे वो वैल्यू होगी 115। तो आपने दूसरे साल पे जो इंटरेस्ट रेट निकालना है वो 100 पे नहीं लगाना, वो लगाना है 115 पे। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो आप 115 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो अभी आपका जो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 17.27। उसके बाद आप 17.27 को 115 में ऐड करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 132 रुपए। यानी कि इसी तरह से आपने करना है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू में पहले साल की वैल्यू और उसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट रेट। 115 हो गया, 115 में आप 17 जमा करें, 132 हो गया। अभी आपने तीसरे साल पे 132 पे इंटरेस्ट रेट लगाना है 5% और 3 इयर्स के लिए। तो ये आप 132 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 19 रुपए आ जाते हैं। यानी कि तीसरे साल जो इंटरेस्ट रेट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 19.3। अब 8। अभी इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं कि उसने जो शाहजेब ने जो हारिस को वापस करने पैसे, अभी वो कितने वापस करेगा। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट वो देगा 100 रुपया, उसके बाद जो वो अमाउंट हो जाएगी 15 प्लस 17 प्लस 19, इन तीनों को जमा करेंगे आप तो 52.10। तो उसके बाद आप इन दोनों को ऐड करें तो 152.10 रुपए उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने जब सिंपल इंटरेस्ट किया था तो हमारा 15 हमारा एज इट इज आया था, लेकिन जब हमने कंपाउंड किया तो पहले साल की वैल्यू में, प्रिंसिपल वैल्यू में इंटरेस्ट रेट ऐड हो गया, दूसरे साल की वैल्यू में जो है दूसरे साल की प्रिंसिपल वैल्यू और उसमें इंटरेस्ट रेट ऐड होके 115 हो गया। तो तीसरे साल में क्या हो गया कि तीसरे साल की जो दूसरे साल की वैल्यू थी उसमें दूसरे साल का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट ऐड हो गया। तीनों को हमने जमा किया तो पहले केस में 145 रुपए वापस कर रहा है, दूसरे केस में वो 152 रुपए वापस कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास ये चैप्टर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगर आपको कोई मसला परेशानी हुई तो आप लाजमी कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।